हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, the high prestige, 3 of swords and 6 of cups. The world, page of swords, the emperor, 9 of wands, queen of wands and ace of cup. स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप बताते हैं कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, कोई चैलेंज आ रहे हैं, तो उनसे भागने की बजाय आप उनको फेस कीजिए। आप एक्सेप्ट कीजिए कि क्या दिक्कत हुई है, क्या नहीं। पास्ट में जाने से अच्छा आप फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में ये देखें कि आप कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और फिर उन पे वर्क कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए मैंने वही कहा कि आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, आपके अलावा कोई और भी उनके साथ हैं और आपको सिर्फ पता है, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उसके बारे में। तो मैं कहूँगी कि आप फेस कीजिए जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को फेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो आप उस चीज़ को भी क्लियर कीजिए अपने पार्टनर से, ना कि आप सिर्फ इसलिए कि आपको डिफ़िकल्टीज या चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने हैं तो चीज़ों को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए। द हाई प्रेस्टीज बताता है कार्ड, आप जो भी डिसीजन लेंगे, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। इमोशनली तौर पे आप मत लीजिए डिसीजन। सच्चाई जो आपको दिखती है, सच्चाई के साथ चलिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैं कहूँगी ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो अंडरस्टैंड कीजिए चीज़ों को। मैंने कहा ऑब्जर्व कीजिए, ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक शायद आपको ये चीज़ रिलेशनशिप एक बर्डन ही लगेगा। आप इस रिलेशनशिप को एज अ बर्डन लेके चल रहे हैं, जबकि बर्डन नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं तो ही वो बर्डन लगता है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं कहूँगी आपको कि आप एक सपोर्टिव पार्टनर बनिए। अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर उनको कुछ दिक्कत है तो उनका सपोर्ट कीजिए, चीज़ें क्लियर कीजिए। मैंने कहा कि रिलेशनशिप में अगर पानी की तरह चीज़ें साफ हो तो रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा चलता है, ना कि उसको एज अ बर्डन मत लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी अगर आपको थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रख के आपने पर्सन से थोड़ा सा चेंज अपने बिहेव में थोड़ा सा चेंज करके आप अपने पर्सन से बात करें, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, तो उसमें दिक्कत क्या है। थोड़ा सा अपने पॉइंट को चेंज करके देखिए, अपने बिहेव को चेंज करके देखिए अपने पर्सन के साथ, तो शायद वो वर्क करे।
अब आप करते करते हैं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने ओल्ड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो अपने पुराने रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों क्यों क्योंकि इस टाइम वो आपके साथ रिलेशनशिप में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें, मतलब चीजें जैसे आपको बर्डन लगने ना, इसी तरह उन्हें भी ये चीजें बर्डन लग रही है आपके साथ रिलेशनशिप। तो वो एक पीसफुली इन्वायरमेंट चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए। सेपरेस हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो जाए, हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, आप पे बातचीत ऐसी हो सकती है कि बिगड़ जाए। तो मैं आपके पर्सन को कहूंगी कि डोंट गिव अप। आपके पर्सन को गिव अप नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, पर मैं कहूंगी कि वो इस चीज को देखते हुए कि हमारी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अपने ओल्ड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ूं, क्योंकि प्रेजेंट में मेरे को हीलिंग वाली या फिर एक अच्छी वाइफ आपके पर्सन को नहीं आ रही है। द एम्परर, वो अपने जो भी चीजें हैं उन पे वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। योज मतलब वर्क कर रहे हैं, पर वो उनके दिमाग में ये भी है कि वो आपके लिए लॉयल पार्टनर रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन शायद एक जो उनका अभी वो अपने पास्ट का जो भी उनका रिलेशनशिप था, ओल्ड रिलेशनशिप था, वो उसकी तरफ गए नहीं हैं। वो सोच रहे हैं क्योंकि आपके साथ उन्हें माइंड पीसफुली मिल ही नहीं रहा। उन्हें भी जैसा आपको ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है ना, उनको भी ये रिलेशनशिप, बस आप लोग बोझ उठा रहे हैं एक दूसरे का। आप भी बर्डन सोच के चल रहे हैं रिलेशनशिप में, आपके पर्सन भी ये बर्डन ही सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, मैं कहूंगी आपसे, मतलब आपके जो कार्ड हैं वो बताते हैं कि डिफिकल्टीज ऑब्वियसली आएंगी आपके आपके रास्तों में। डिफिकल्टीज आएगी। एक एक अच्छा पार्टनर मिलने से पहले आपको डिफिकल्टीज देखेंगे आप, ठीक है। लेकिन सारी डिफिकल्टियों से निकलते हुए आप द वर्ल्ड एक न्यू लाइफ इवेंट, यानी कि एक आप एक अच्छी लाइफ की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे जो आपके लिए सुटेबल हो। और अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो कहीं ना कहीं उन वो आपके पर्सन जाना चाह रहे हैं अपने ओल्ड रिलेशनशिप की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को एज अ बर्डन लेके चल रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटमेंट इन द सेंस कि भाई तुम कमिटमेंट चाहते हो कि जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, मुझे बताई जाए, जिससे कि आपको लगता है कि अगर कमिटमेंट होगी हमारा रिलेशनशिप स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग रिलेशनशिप के लिए आप एक कमिटमेंट चाहते हैं उनसे कि भाई तुम किसी से बात मत करो। तुम अगर किसी से बात करते हो तो मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ इन्वॉल्व हो, कहाँ नहीं हो। तो ये तो थोड़ा मेरे को ओवर लग रहा है। वो सोच रहे हैं पर वो भी गए नहीं हैं। आपको स्कॉर्पियो स्टेप लेना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने ओल्ड रिलेशनशिप के बारे में सोचे। तो स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम। डेथ, एट ऑफ सॉर्ड्स, द सन। देखिए आउटकम क्या कहता है। देखिए आपका ये रिलेशनशिप के लिए अगर आपको वर्क करना है और आप रियली सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो मैं कहूँगी आप अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक, मेरा एडवाइस है, आप अपने पर्सन के साथ रोमांटिक डेट्स पे जाइए, ठीक है। बिफोर, मैं कहूँगी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप बेटर थिंग्स की तरफ जाए कि आप
क्या आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपकी लाइफ हैप्पी हो जाए, बेटर थिंग की तरफ जाइए, रिलेशनशिप के लिए जाइए, रोमांटिक डेट्स पे जाइए। अपने जो मेंटली हेल्थ है उसको थोड़ा सा, आप उस पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कोई भी इमोशनली डिसीजन लेने से पहले आप अच्छी तरह सोचिए, विचार कीजिए रिलेशनशिप के बारे में। तो वृश्चिक, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।